जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय 12वीं कक्षा के बाद की तैयारी भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्कूल के बाद की चुनौतियों को समझना। 12वीं कक्षा के बाद की तैयारी की पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज के सत्र में हम बात करने जा रहे हैं कि 12वीं कक्षा के बाद की शिक्षा की तैयारी कैसे करें, ताकि हम आने वाली संभावित चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना कर सकें। अब चूंकि आप उच्च माध्यमिक कक्षा में हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो जाने पर आपको क्या करना है। आप सभी शिक्षा के महत्व के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपने भी जरूरी कौशल सीखे हैं और करियर के बारे में सोचा है, जिसे आप स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद करना चाहते हैं। आज हम बुलबुली की कहानी की मदद से उच्च माध्यमिक स्कूल के बाद की तैयारी के बारे में और अधिक सीखेंगे। बुलबुली कक्षा 12वीं में पढ़ती है और विश्वविद्यालय के दिनों की कल्पना करने लगती है। बुलबुली ने विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया है। आज बुलबुली की कक्षा शुरू होने का पहला दिन है और वो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित है। वो जल्दी जल्दी चलती है कक्षा में जाने के लिए। वो इस दिन का कुछ महीनों से इंतजार कर रही थी, ताकि कक्षा में बैठकर अच्छी बातें सीख सके। बुलबुली ने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, जैसे आर्थिक समस्या, माता पिता को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मनाना इत्यादि। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुनौतियों का सामना किया और विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला ले पाई। कॉलेज के दिनों के बारे में सोचकर बुलबुली मन ही मन मुस्कुराने लगती है और फिर उसे विचार आता है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज के वर्ष किस तरह के होंगे। क्या ये मुश्किल भरे होंगे? क्या मैं तालमेल बिठाने में सफल रहूंगी? क्या मैं नए दोस्त बना पाऊंगी? क्या आपने भी बुलबुली की तरह अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि कॉलेज या विश्वविद्यालय के बारे में सोचकर अभी से तैयारी करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब आप उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय में जाने के बारे में सोचने लगेंगी, तो अनेक प्रश्न आपके मन में आएंगे, जैसे मुझे कॉलेज में अपने मनपसंद विषय में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कॉलेज के पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करना होगा? कॉलेज में किस तरह की छात्रवृत्ति मिलेगी आदि। आप आगे की पढ़ाई के बारे में अपने मन को जितना अधिक तैयार करती हैं, उच्च माध्यमिक के बाद विश्वविद्यालय में जाने में आपको उतना ही अधिक सहज और अपने आप पर ज्यादा विश्वास महसूस होगा। इससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाएंगी। उच्च माध्यमिक स्कूल के बाद के अच्छे अनुभवों के बारे में सोचना जितना जरूरी है, उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में सोचना भी उतना ही उपयोगी है। उच्च माध्यमिक स्कूल के बाद विश्वविद्यालय में जाने पर आपको निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्यूशन फीस, परिवार की उम्मीदें जैसे बच्चों की देखभाल और काम, परिवार से शिक्षा में सहयोग न मिल पाना, नई जगह में अनेक नए दायित्व, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बिलों का भुगतान आदि। अकेलापन, समय प्रबंधन में कमी, जैसे काम, पढ़ाई, घरेलू कार्य और खाली समय के लिए अपने समय को अच्छे से उपयोग नहीं कर पाना। व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर चिंता। आप सभी इन समस्याओं के बारे में सोचकर अभी से इनके समाधान पर कार्य कर सकती हैं। जैसे यदि आपको आगे की पढ़ाई में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े, तो आप पार्ट टाइम जॉब या ट्यूशन के माध्यम से पैसे जमा कर सकती हैं। उसी तरह यदि आपको लगता है कि आपके परिवार वाले आगे की पढ़ाई के विषय में राजी नहीं होंगे, तो आप अभी से अपने घर वालों को इस विषय में तैयार करने के लिए पहल कर सकती हैं। यदि आप अभी से अपने आगे की पढ़ाई के लिए कोशिश करेंगी, तो आप निश्चित ही कॉलेज की पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाएंगी। विश्वविद्यालय पूर्व की चुनौतियां को ध्यान में रखकर आप योजना बनाने पर कार्य कर सकती हैं और इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों से लगातार बात कर सकती हैं, ताकि आपको उनसे अपेक्षित मदद मिल सके।
बातचीत का कौशल आपको ये सोचने में मदद करेगा कि अपनी योजनाओं के बारे में अपने परिवार से किस तरह से बात कर सकती हैं और उनको समझा सकती हैं कि ये निर्णय आपके सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा है। भले ही आपका परिवार आपको आपकी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे की सहायता ना दे सके, लेकिन उनका भावनात्मक समर्थन या सहायता भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।